हेलो चिल्ड्रन, हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे। टुडे वी आर गोइंग टू डू अवर लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो रहेगा। 11th क्वेश्चन जो है क्या है, फाइंड द रेशियो। क्या फाइंड करना है? रेशियो m1 रेशियो m2। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। लाइन, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस। ये जो लाइन है इन दो पॉइंट से बनने वाली लाइन को, दिस लाइन इज डिवाइड ए लाइन विच इज मेड बाय दीज पॉइंट इन विच रेशियो। ओके, क्वेश्चन क्या है? इन दो पॉइंट से एक लाइन बन रही है। ये जो एक लाइन है, इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? वी हैव टू फाइंड दैट वन। ओके, हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, P कंसीडर करते हैं इसको, x, y। डन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस x? m1 प्लस m2, सॉरी m1 x2 m2 x1 अपन m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला। डन। देन x विल बी m1 x2 m1 x2, तो ये 2m1 आएगा एंड m2 विल बी m2 x1। m2 तो m2 ही है, x1 क्या है 1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हो गई x की वैल्यू। देन अब y की वैल्यू क्या आएगी? m1 y2, तो 7m1 m2 y1 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, नाउ वी गॉट वैल्यू ऑफ x एंड y। पुट दिस वैल्यू x एंड y इन दिस इक्वेशन। अभी देखो मैं आपको कुछ बताऊंगा। Put value of x and y. Put value of x and y in 3x plus y equal to 9। 3 x की वैल्यू क्या है? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू 7m1 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 9। यहां पे दोनों का एलसीएम लिया m1 प्लस m2, तो ऊपर सेम ही बनेगा क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऊपर का पार्ट भी सेम रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 6m1 3m2 7m1 3m2 इक्वल टू 9। अब देखो ये डिनोमिनेटर इक्वल के उस साइड जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 6 और 7 13m1, 3 और 3 6m2 इक्वल में क्या आएगा? 9m1 प्लस 9m2। इस 9 का मल्टीप्लाई m1 और m2 दोनों से हो जाएगा। डन। अब देखो 13m1 माइनस 9m1, इसको इधर लेके आ गए, इस 6 को उधर लेके गए। 9m2 माइनस 6m2 4m1 3m2। देन m1 अपॉन m2 विल बी 3 अपॉन 4, तो रेशियो क्या बनेगा? 3:4। डन। यस, 3:4। अब देखो why we put value of x and y in this equation। ओके, ये पॉइंट कहां पर है बच्चों? ध्यान दो, ये पॉइंट कहां पर? इस लाइन पर ही है। देन तो इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट, भले ये वाला पॉइंट हो या ये वाला पॉइंट हो या ये वाला पॉइंट हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड कैसे? कि x और y की वैल्यू कुछ भी रखोगे 9 आएगा ही आएगा। डन। अगर 9 नहीं आता है इट मींस वो पॉइंट इस लाइन पर ही नहीं है। ये चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 4 में हमने ग्राफ बनाए थे
3 पॉइंट मिलते थे 1 2 3 3 पॉइंट से एक लाइन बनती थी। तो सिमिलरली जैसे ही अब मान लो इस लाइन की कोई तो इक्वेशन थी हमारे पास, ये पॉइंट मिला था, इस पॉइंट को उस लाइन पर रखता था, क्या मिलता था, जो इक्वल में होता था वो मिलता था। तो इट मींस इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट जो होगा इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही था, इसीलिए हमने इसके ऊपर रखा और हमें हमारी रेशियोज मिली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द रेशियो, अगेन रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो वेयर पॉइंट -3 p, वेयर पॉइंट -3 p divides the line internally which joins point -5, -4 and -2, 3 and also find p point। क्वेश्चन क्या है, there is a point -3, p which is divide a line in which ratio which is made by this and this point। okay, एक ऐसी लाइन का रेशियो फाइंड करना है जो कि इस पॉइंट से डिवाइड हो रही है 2 पार्ट में, डन। और इस p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को याद करो, डन। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 क्या था, फाइंड रेशियो और इन विच रेशियो। जब भी पूछा जाए इन विच रेशियो एंड फाइंड रेशियो, वी हैव टू यूज सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला तो यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया था आपको, वी हैव टू यूज दैट फॉर्मूला which is वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। x, y होता है, तो वैल्यू किसकी दे रखी है, x की दे रखी है, तो x का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, डन। इस x की वैल्यू -3, m1 और m2 तो फाइंड करना है। m1 x2 तो मल्टीप्लाई होकर 2m1 आएगा, m2 x1 ये प्लस का माइनस बन जाएगा, -5m1, देन 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इससे होगा -3m1 और ये बन जाएगा -3m2। 10th क्लास पे हो, मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए। -3 का m1 से मल्टीप्लाई किया -3m1, -3 का m2 से मल्टीप्लाई किया -3m2, -2m1 -5m2, डन। अब देखो m2 को ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में, +2m1, इसको उधर ले गए +3m2, ये आया माइनस का m1, ये आया माइनस का 2m2, माइनस का 1m1 माइनस का 2m2, माइनस से माइनस का 2, तो m1 अपॉन m2 क्या आया 2/1। तो रेशियो क्या बना 2:1, रेशियो क्या बना 2:1। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ p। अब p क्या है, x, y, तो p जो है आपका y है, तो y का फॉर्मूला m1/2 m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, y की वैल्यू p m1। अच्छा, अब m1 तो दोनों ही पता है, m1 2 m2 1, m1/2, 2 3 6, 1 4 4, तो माइनस का 4, 2 प्लस 1, p विल बी 6 - 4/3, 2/3, तो p की वैल्यू क्या बनेगी 2/3। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई है, डन। इन आवर नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे हम, अब जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 6, 7, 8 एंड 9, इन 4 एक्सरसाइज के 2006
2017 से लेके 2020 तक बोर्ड के जो क्वेश्चन आए थे उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर या आगे कोर्स नहीं पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस बोर्ड एग्जाम फ्रॉम 2017 टू 2020, डन 6, 7, 8 एंड 9, जिससे कि आपका इस चैप्टर का रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा।